टू चैनल। आप सभी देख रहे हैं मुझे ओलंपिक अनुपमा चैनल में आप सभी के आपके अपने चैनल ओलंपिक अनुपमा से स्वागत करता हूं। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। आज का वीडियो का टॉपिक है बीएससी थर्ड सेमेस्टर जो जूलॉजी का है, ठीक। वो 19 तारीख को पेपर है। उस 19 तारीख के पेपर को मोस्ट वांटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। उस सीरीज का नाम है PYQ सीरीज, ठीक। इस जो भी बच्चे एलयू यूनिवर्सिटी से या अदर यूनिवर्सिटी से हैं, सिलेबस मैच कर रहा है, ठीक। तो प्लीज़ ये PYQ सीरीज में जुड़िए। और उनके 19 तारीख को नहीं है, 19 तारीख को के बाद भी उसका जूलॉजी का पेपर है तो भी देखिए, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट वांटेड क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। और ये सारे क्वेश्चन 7.5 नंबर के होंगे, ठीक। मैंने इससे पहले एक नाइट्रोजन साइकिल कराया है, वो भी 7.5 नंबर का था और ये भी 7.5 अंक का है, ठीक। ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। और कुछ नए टॉपिक हैं वो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, ठीक। इसी चैनल पे इकोटॉन्स और बायोस्फीयर, ये फॉर्चून फूड वगैरह पड़े हुए हैं, ये भी देख लीजिए, ठीक। और कुछ हो सकता है नए टॉपिक वगैरह में और भी वीडियोस आ जाएं। तो ना देरी करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि 19 तारीख को पेपर जूलॉजी का है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का, उन्हीं का ये है, ठीक। तो ये टॉपिक का नाम है IUCN, ठीक। IUCN के बारे में डिटेल में बताया गया है, ठीक। तो ना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले है शुरुआत, ठीक। जो है IUCN की शुरुआत कब हुई थी? तो IUCN की शुरुआत 1948 में फ्रांस में हुई थी, ठीक। IUCN की शुरुआत 1948 फ्रांस में हुई थी। इसका मुख्यालय क्या है? ग्लाड स्विट्जरलैंड में है, ठीक। इसका मुख्यालय जो है वो ग्लाड स्विट्जरलैंड में। उद्देश्य इसका क्या है, ठीक। मतलब IUCN जो है, जो भी संस्था, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जैव विविधता के घटकों का संरक्षण करना, ठीक। तो मतलब जैव विविधता के जो घटक हैं उनका संरक्षण करना। फिर है पहले इसका नाम, इससे पहले इसका नाम क्या था? तो इसका IUCN का इससे पहले नाम था वर्ल्ड प्रोटेक्शन यूनियन, ठीक। वर्ल्ड प्रोटेक्शन यूनियन मतलब पूरा भारत का प्रोटेक्शन करने वाला यूनियन था ये, ठीक। फिर इसका IUCN नाम 2008 में रखा गया था, ठीक। इसका नाम कब रखा गया था? 2008 में। ये और इसी जैसे जिस सीरियल में लिखा हुआ है, इसी सीरियल में लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि हाईलाइटेड पॉइंट अच्छे से लिखे गए हैं इसमें, ठीक। इसी प्रकार से लिखिए और 7.5 नंबर में इतना ही लिखिए, काफ़ी है। क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो, काफ़ी भरना नहीं, टॉपिक करना होता है आप सभी को। फिर इसकी 4 साल में एक बैठक होती है। जो इसकी बैठक होती है वो 4 साल में एक बैठक होती है। बैठक में प्रजातियों का आकलन किया जाता है। जो बैठक है उसकी उनकी प्रजातियों में, मतलब ये पशुओं से रिलेटेड है, ठीक। जूलॉजी में हो तो आप सभी को जान सकते हैं कि ये कोई भी टॉपिक है तो किससे रिलेटेड है। तो इसमें बैठक में प्रजातियों का आकलन किया जाता है, मतलब कौन सी प्रजाति ख़त्म हो रही है, बढ़ रही है, इस जीव जंतुओं की प्रजातियों के बारे में इसमें चर्चा की जाती है। फिर इस सूचना को रेड डाटा बुक, मतलब जो भी प्रजातियां घट रही है और या बढ़ रही है, फिलहाल घटने वाली जातियों को रेड डाटा बुक में रखा जाता है, मतलब लिखा जाता है। और ये रेड डाटा बुक जो एक ये अलग से टॉपिक है, अगर तुम्हारे में इम्पोर्टेंट हो तो बताना, कमेंट कर देना, इस पे भी वीडियो आ जाएगा, ठीक। फिर पहली बार रेड डाटा बुक का प्रकाशन 1964 में किया गया था। जो रेड डाटा बुक है इसका रेड डाटा बुक का प्रकाशन 1964 में पहली बार किया गया था, ठीक। ये आपने ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में है। फिर है विलुप्त। विलुप्त में क्या है? ये जीव जिनके अंतिम सदस्य समाप्त हो चुके हैं। विलुप्त जो हैं, विलुप्त किसे कहते हैं? वे जो जीव जिनके अंतिम सदस्य, मतलब लास्ट वाली पीढ़ी समाप्त हो चुके हैं, उन्हें विलुप्त कहते हैं। फिर जैसे डायनासोर और डोडो आदि, ये दोनों प्रजातियां बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी हैं, आपको देखने को नहीं मिलेंगी चिड़ियाघर में भी, ठीक। फिर है वनों में विलुप्त। यह प्रजाति वनों से पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। इसके बचे हुए सदस्य केवल चिड़ियाघरों व अपने मूल निवास स्थान से कहीं दूर कृत्रिम निवास स्थान पर जीवित हैं। मतलब इसमें कह रहा है वनों में विलुप्त, जो वनों से प्रजातियां विलुप्त हैं, ठीक। रेड डाटा में बुक में वर्ल्ड बाई वर्ल्ड लिखा जाता है कि कौन से विलुप्त हो गए हैं, कौन से वनों में विलुप्त हो गए हैं, कौन से
आखिरी पीढ़ी बची है, इस प्रकार से इसमें नोट किया जाता है। तो इसलिए इसमें पहले विलुप्त वाले आ गए, फिर हैं वनों, जो वनों से विलुप्त हैं। तो आप क्या उसमें कहेंगे कि वनों से विलुप्त किसे कहते हैं? तो वनों से विलुप्त, यह प्रजाति वनों से पूर्ण रूप से खत्म, मतलब वनों में बिल्कुल भी नहीं है, वो खत्म हो चुकी है। इसके बचे हुए सदस्य केवल चिड़ियाघरों या कोई पाल रखा है उसके वहाँ अपने कृत्रिम निवास पर रहते हैं, जैसे लाल गर्दन वाली बतख। फिर है अति संकटग्रस्त, मतलब बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त जो जीव हैं रे, उनके बारे में। तो उसमें क्या कहेगा, इस सूची के जानवरों की संख्या पिछले 10 वर्षों में 90% तक खत्म हो चुकी है। मतलब इतना ग्रस्त हैं वो संकट से। तो पिछले 10 ही सालों में, 90%, मतलब 100 में से 90 जानवर खत्म हैं। इस प्रजाति के केवल 250 से कम सदस्य जीवित हों, या पिछले 3 वर्षों में इस प्रजाति के 25% सदस्य खत्म हो चुके हैं। मतलब जो 250 कम सदस्य जीवित हों, ठीक, उनमें से 3 वर्षों में 25% जीव उसमें से भी खत्म हो चुके हैं। तो इतना ज़्यादा संकटग्रस्त है, इसीलिए इसे कहते हैं अति संकटग्रस्त, ठीक। और ये टॉपिक लिखते जाना, क्योंकि हाईलाइटेड टॉपिक को ही क्वेश्चन नंबर मिलते हैं, आप जानते हो, ठीक। आप पेपर देते आ रहे हो तो आप सभी को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। तो फिर है संकटग्रस्त मतलब अब इससे कुछ नीचे हैं, सिर्फ संकटग्रस्त हैं, मतलब अति संकट नहीं, वो उनके पीछे लगा हुआ है कोई, वो संकटग्रस्त है, अति संकटग्रस्त नहीं है, ठीक। ये थोड़ा ही लो पोजीशन पे हैं। फिर इस सूची के जीव पिछले 10 वर्षों में 70%, उसमें 90% गए थे, ठीक, क्योंकि वो अति संकट थे। ये सिर्फ संकटग्रस्त हैं, तो इसमें पिछले 10 वर्षों में 17% जीव खत्म हो चुके हैं, ठीक। इनके वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ, मतलब ये अभी भी वनों में हैं, लेकिन खतरा बना हुआ। जिस प्रकार देखा जा रहा, आंकड़े इसमें दिख रहे हैं कि सिर्फ 10 वर्षों में 70% खत्म हो गए, तो आने वाले समय में सारे खत्म हो चुके हैं, ठीक। अभी जंगल में इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक। और इनकी प्रजाति, जो इनकी प्रजाति है के जीवों की संख्या सिर्फ 2500 से कम हो, इनकी जीवों की संख्या सिर्फ 2500 से कम बची हुई है, ठीक। जैसे बाघ, ठीक, रेड पांडा, हिम तेंदुआ, सुनहरा लंगूर, पेंगोलिन, गंगा डॉल्फिन आदि, ठीक। ये चीज़ अभी आपसे भी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, बाघ भी देखा और रेड पांडा भी, हिम तेंदुआ भी, सुनहरा लंगूर भी देखा होगा, पेंगोलिन और गंगा वाले डॉल्फिन, ये सभी आप सभी को जीव देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये काफ़ी तेज़ी से घट रहे हैं। ये संकटग्रस्त हैं क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से, और कई बार जहाज जाते हैं तो कुछ ऑयल वगैरह डूब जाते हैं तो उसमें पानी प्रदूषण हो जाता है, उससे जो जलीय जीव होते हैं उनको नुकसान पहुंचने लगता है। इस प्रकार से सभी चीज़ें प्रदूषण की वजह से नष्ट हो रही हैं, ठीक। फिर है अतिसंवेदनशील, ये जीव जिन पर भविष्य में संकट निश्चित है, मतलब ये ऐसे जीव हैं जो भविष्य में संकट आ सकता है, मंडरा रहा है इनके ऊपर संकट, ठीक। भविष्य में संकट निश्चित है, मतलब निश्चित भी है और आना ही है, या फिर पिछले 10 वर्षों में जीवों की संख्या में 50% से अधिक जीव खत्म हो चुके हों, ठीक। इनमें 50% जीव खत्म हो चुके हैं 10 वर्षों में। जैसे सारस आप बहुत कम देखे हुए, इरावदी डॉल्फिन भी आप मतलब बहुत कम, अलेव, रेडिल और कछुआ, समुद्री गाय, ठीक। समुद्री गाय तो मैंने तो देखा नहीं है, बाकी आप लोग देखे हो तो कमेंट करके बताइए, ठीक। संकटापन, ठीक, ये छठा पॉइंट है, संकटापन। ऐसे जीव जिन पर भविष्य में संकट आने की संभावना है, ठीक। यो ऐसे जीव हैं जिन पे भविष्य में, मतलब कुछ जीव होते हैं तो कहेगा आज नहीं तो कल जाएगा, ठीक। ऐसे भविष्य में मरने की सॉरी संकट आने की संभावना है, ठीक। ऐसे जीवों को संकटापन कहते हैं। फिर है अचेतनीय, ऐसे जीव जो कि विलुप्त वर्णों में विलुप्त, अति संकटग्रस्त और संकटग्रस्त की सूची में नहीं आते हैं, ऐसे जीवों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये ऐसे जीव हैं, ना संकट में है, ना संकट में आएंगे, और ना इनकी प्रजाति ख़त्म है, ना ख़त्म होएगी, ठीक, थोड़े आगे वाले भविष्य में, तो इनको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक।
फिर है अपूर्ण आंकड़े, ठीक। डाटा डिफेक्टेड, पूरी तरह से गणना नहीं हुई है, ठीक। इसमें कोई आंकड़ा नहीं लगा हुआ क्योंकि पूरी तरीके से गणना नहीं हुई है, आंकड़े उपलब्ध नहीं, तो इसका आकलन अभी IUCN ने नहीं किया, ठीक। इसका आंकड़ा IUCN ने नहीं किया है। तो IUCN का पूरा एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ये 7.5 नंबर का है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए। और काफ़ी ज़्यादा वो है भी नहीं, ये आपको इसी वीडियो को सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जहाँ हो हम मचाते रहो। कोई भी मन में डाउट हो तो कमेंट करिए। आपका भाई सदैव आपके लिए तत्पर है।